नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि ये घर का कॉलम है। तो घर का कॉलम बनाते समय आपको कॉलम में कितना बैग सीमेंट डालना चाहिए, यानी कि कॉलम बनाते समय आपको कितना बोरी सीमेंट कॉलम में डालना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नहीं, सीधा का सीधा निकाल कर दिखाएंगे। क्योंकि हम आपको हजारों बार बता चुके हैं, लेकिन अभी क्या है कि इस वीडियो में हम आपको निकाल कर दिखाएंगे। तो किसी भी कॉलम में कितना बोरी सीमेंट पड़ेगा यह जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उस कॉलम का साइज क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा कॉलम है। तो सबसे पहले यदि हम कॉलम के साइज की बात करें तो कॉलम की जो टोटल हाइट है, यानी कि कॉलम की जो टोटल ऊंचाई है वो 10 फीट है, तो हमने यहां पर 10 फीट लिख दिया। नेक्स्ट यदि हम कॉलम की लेंथ यानी कि लंबाई की बात करें तो 9 इंच है, तो यहां पर हमने 9 इंच लिख दिया। नेक्स्ट यदि हम कॉलम की चौड़ाई की बात करें यानी कि ब्रेथ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉलम की जो ब्रेथ है वो 9 इंच है, तो हमने यहां पर 9 इंच लिख दिया। तो कॉलम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यह पता होना चाहिए कि कॉलम बनाते समय किस रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए। यानी कि कॉलम की ढलाई करते समय कुछ इस तरीके से जो कंक्रीट बनाई जाती है, इसको बनाने से पहले हमें किस रेशियो का सीमेंट सैंड एग्रीगेट बनाना चाहिए। देखिए, यदि आप रेजिडेंशियल हाउस का कॉलम बना रहे हैं और एक मजबूत कॉलम बनाना चाहते हैं तो आपको कॉलम बनाते समय 1:3 रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए। 1:2 का मतलब 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 1 बैग आपका सैंड यानी कि रेत हो गया और 2 बैग आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गया। तो इस बात को आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा कि एक मजबूत कॉलम बनाते समय 1:2 रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए। तो कंक्रीट पता करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में कॉलम के साइज में जितनी भी वैल्यू है सभी को आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर कॉलम का जो साइज है वो इंच और फीट में हमने लिखा हुआ है, तो इन सभी वैल्यू को आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो फीट को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप देख सकते हैं कि किसी भी फीट की वैल्यू में यदि आप 3.281 से भाग दे देंगे तो आपकी जो फीट की वैल्यू होगी वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 10 फीट को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो इतना आया। इसके बाद 9 इंच को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी इंच की वैल्यू को यदि आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो उस वैल्यू में 39.37 से आप भाग दे देंगे। तो 9 इंच में हमने 39.37 से भाग दे दिया, तो आप देख सकते हैं कि 0.2286 मीटर आ गया। तो इसी तरीके से इस 9 इंच को भी हमने कन्वर्ट कर लिया। तो सभी वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वॉल्यूम यानी कि आयतन निकाल लेना है। तो इन तीनों का हम गुणा कर लेंगे तो हमें कॉलम का आयतन पता चल जाएगा। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि कॉलम का आयतन क्या है। तो इन तीनों का गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि कॉलम का जो वॉल्यूम यानी कि आयतन है वो 0.159 यानी कि 93 आ गया। हम बाकी का अंक छोड़ देंगे, ठीक है। तो कॉलम का वैल्यूम निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इसी फॉर्मूले पर सभी वैल्यू को रख देना है। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस 10 फीट बाई 9 इंच बाई 9 इंच के कॉलम में टोटल कितना बैग सीमेंट आपको लगाना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये सीमेंट निकालने का फॉर्मूला है वैल्यूम इंटू 1.54 इंटू 1440 डिवाइड बाई सम ऑफ कंक्रीट। तो वैल्यूम आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर निकाला है 1.54, ये ड्राई वैल्यूम है यानी कि फॉर्मूले का है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो 1440 है ये सीमेंट की डेंसिटी है, डिवाइड बाई सम ऑफ कंक्रीट रेशियो। तो कंक्रीट रेशियो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 1:2 का उपयोग किया हुआ है। तो 1:2 का आपको सम कर लेना है, तो यानी कि इन तीनों को जोड़ लेना है। तो जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि 4 आ गया, ठीक है। अब चलिए सभी वैल्यू को हम फॉर्मूले पर रख देते हैं, सभी वैल्यू हमें मिल गई है। तो सबसे पहले यदि हम कॉलम के वैल्यूम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉलम का वैल्यूम हमने 0.193 क्यूबिक मीटर निकाला है इंटू 1.54, ये फॉर्मूले का है, इस पर आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इंटू 1440, ये भी फॉर्मूले का है, सीमेंट की डेंसिटी है, इस पर भी आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये कहां से आया। तो 1440 डिवाइड बाई सम ऑफ कंक्रीट रेशियो। तो कंक्रीट रेशियो 1:2 है, इसका यदि आप सम करेंगे यानी कि इसको यदि आप जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना किलोग्राम सीमेंट लग जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 88.31 यानी कि 89 किलोग्राम आ गया। तो एक 10 फीट का कॉलम बनाने में 89 किलोग्राम सीमेंट लग जाएगा यदि आप 1:2 रेशियो का कंक्रीट उपयोग कर रहे हैं। और यदि हम इसको बैग में कन्वर्ट करें तो डिवाइड बाई 50 कर देंगे यानी कि 50 कर देंगे, क्योंकि मार्केट में सीमेंट का जो बैग आता है वो 50 किलोग्राम का आता है। तो इसलिए हम 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना बैग सीमेंट लगेगा। तो डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1.7
8 बैग लगे, यानी कि एक बैग पूरा लग जाएगा और दूसरे बैग में से आप देख सकते हैं कि 39 किलोग्राम सीमेंट अलग से लगेगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक कॉलम बनाने में कितना बैग सीमेंट लग जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।